सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान है सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से मदद अगर चाहिए तो मांगनी चाहिए, एब्सोल्युटली। लेकिन हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में भी ज़्यादा एलोकेशन हुई है सेहत के मामलात में, तब भी हमें मदद की ज़रूरत है या कोई स्पेशल टास्क एट हैंड? हाँ, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं समझ आ रही। प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। एक तो WHO सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुसलसल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसी सपोर्ट को इन्हांस करने के लिए कहा गया है। कोई नई सपोर्ट उनसे नहीं मांगी गई है, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेटिकल चेंज के बाद जब 2002 के बाद से मुसलसल WHO जो है वो सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इंगेज है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में। वो हमें टेक्निकल सपोर्ट्स दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है। उसी को कहा गया है कि थोड़ा इन्हांस करें, क्योंकि बारिशों का मौसम है। आपको पता है डेंगू रैपिडली रिपोर्ट होना शुरू एकदम से हो जाता है। उसकी मैनेजमेंट करना के लिए ये असिस्टेंस मांगी गई है। अच्छा, उसकी कोई ख़ास इलाके हैं जहाँ पे स्पेसिफिक असिस्टेंस चाहिए, किस नौयत की असिस्टेंस चाहिए? क्या अपने वसाइल नहीं हैं इतने कि हाँ जी इतने बड़े पैमाने पे मच्छरों से डील किया जा सके या उससे फैलने वाली बीमारियों पे काबू पाया जा सके? जी, आपको पता है कि ऑलरेडी जब 2022 का जो रेन फ्लडिंग थी, उसके बाद हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और ओवरऑल सिंध के लिए असिस्टेंस मांगी गई है, रूरल एरिया के लिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ वैसे ही लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, सफाई सुथराई के मामलात हैं, तो इसलिए ये असिस्टेंस मांगी गई है। और क्योंकि अब की दफ़ा भी रिपोर्ट जो PDMA और बाकी क्लाइमेटिकल बारिश के लिए रिपोर्टिंग हो रही है, वो अर्बन फ्लडिंग और उसके खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं कि लोगों को जो है वो ये मैनेजमेंट पहले से तो की ये जाए। असिस्टेंस आपको मिल गई है, इसकी यकीन दहानी हो गई है या मिल जाएगी? नहीं जी, ऑलरेडी वो हमारे साथ है। उसको इन्हांस करने के लिए कहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने खत लिखा है, उनकी टीमें यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ जो कोलैबोरेशन है। सॉरी, मैं यहाँ आपको जरा रोक रही हूँ, बिकॉज हम ये भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला कोई नया नहीं है। लिटरली हर साल ये मच्छरों वाला डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बट दिस इज नथिंग न्यू टू अस। कब से, कितनी दिहाइयों से हुकूमत है आप लोगों की भी यहाँ। वी वांट टू नो कि अभी तक नंबर 1 मैनेज क्यों नहीं हो पाया? क्या हर साल बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम भी? नंबर 2, जब हम असिस्टेंस की बात करते हैं, व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू गो टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हम अपने यहाँ पाकिस्तान में ही बाकी सूबों से क्यों नहीं मदद ले सकते या हम सीख लें? जैसे कि केस इन पॉइंट पंजाब में भी ये इशू चला है, उन्होंने भी मैनेज किया है, तो क्या हम इस तरह असिस्टेंस नहीं ले सकते कि भाई आपने किस तरह किया, हेल्प अस आउट, हम भी कर लें? जैसे आप 1122 में असिस्टेंस लेते हैं और दीगर इदारों में कोऑर्डिनेशन है, बहुत सी चीज़ों में है कोऑर्डिनेशन। देखिए, पंजाब ने भी जब डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ था, आपको याद है कि बहुत हज़ारों में रिपोर्टिंग, हाँ जी, श्रीलंका से मदद ली गई थी। खुदा ना खास्ता सिंध में ऐसा कोई ड्रास्टिक नंबर नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि जी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक इदारा हमें असिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसको रीअप्रोच किया गया है कि थोड़ी सी आप असिस्टेंस बढ़ा दें। और इसमें कोई मज़ायका नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी डेंगू मैनेजमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो पंजाब गवर्नमेंट से भी बात कर ली जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर ली जाएगी। बिल्कुल, यही हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने भी, पंजाब हुकूमत ने भी श्रीलंका से मदद ले ली थी तो हो गई ना मदद, तो अब हम उनसे ले सकते हैं पंजाब से। और दूसरा जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी फंडिंग भी तो कम हो गई है, आपको पता ही है।
जी मुझे पता है, लेकिन जो उनके कमिटमेंट्स हैं वो पूरे करेंगे। और हमने उनसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स, इसलिए कि आपको पता है कि इंटीरियर रूरल एरियाज में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि फैमिलीज जो हैं वो उस तरह से बात नहीं मानती, तो इसलिए हेल्थ वर्कर्स की असिस्टेंस मांगी गई है कि जी उनकी ट्रेनिंग और उनकी मैनेजमेंट को ज़रा वो दीजिए। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि ये मदद तो चले आपने कहा कि हमने मांगी है और ऑलरेडी इन लियाज़न है और चलता रहेगा सिलसिला। हमारी अपनी क्या तैयारी है? कराची शहर की बात कर लें, अगर केएमसी की क्या तैयारी है, क्या स्प्रे वगैरह हो रहे हैं? क्योंकि ये इंतजामी अमूर है, ये इंतजामी अमूर है और अभी तो और 2 से 5 तक बारिशें हो रही हैं कल से ऑनवर्ड्स। मतलब गढ़े ना हो, अभी भी बहुत पानी खड़ा हुआ है बहुत जगहों पे, जो ज़ाहिर गढ़ा बन जाता है, खाली प्लॉट है, एटसेट्रा, जगह जगह है पानी। वो तो हम ही को मैनेज करने हैं ना, और स्प्रेज वगैरह करवाएंगे, सारी चीजें तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। हुमा, जो शहर में बरसात के बाद बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है, उसके बाद केएमसी इस मामले के लिए भी बिल्कुल मुतहरिक है और वो अपने जुडिक्शंस में स्प्रे कर रही है। टाउन्स को भी ऑर्डर किया गया है कि वो अपना स्प्रे करें जहां जहां पानी खड़ा है। कोशिश करें कि वो जो पानी खड़ा हुआ है वो ना खड़ा रहे। अब देखें, खाली प्लॉटिंग्स पे अगर पानी खड़ा है तो वो वाकई गवर्नमेंट के लिए, केएमसीज के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश की जा रही है। कराची में स्प्रे शुरू हो गया है और जो मेरे पास नंबर्स हैं, खुदा का शुक्र है कि वो ड्रास्टिक नंबर्स नहीं हैं उस तरह मलेरिया या डेंगू के, जैसे कि अभी जो बारिश हुई है उसमें हो सकते थे, लेकिन वो नहीं है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और केएमसी अपना काम करे। ठीक है जी, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और केएमसी अपना काम कर रहे हो। होपफुली इस मरतबा मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में हम कमी देखें सूबा सिंध में। अगर आप WHO से भी असिस्टेंस ले रहे हैं और फिर तो कोई भी अपना काम कर रहा है तो फिर तो कमी होनी चाहिए एट ऑल कि कुछ इस किस्म की वबा टाइप सिचुएशन बने। सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया।